तो कल हम पढ़ाए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और पढ़ाए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि कैसे इसके बारे में पढ़ाए थे और बताए थे कि कैसे क्वेश्चन टाइप बनेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि इसमें कैसे क्वेश्चन टाइप बनाया जाता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप। तो देखिए क्या है, आई हैव बीन स्विमिंग। क्या है, आई हैव बीन स्विमिंग। तो देखिए यहाँ पे हैव है, यहाँ पे नॉट नहीं है, तो कैसे बनेगा। तो देखिए हैव नॉट नहीं है तो हैवंट हो जाएगा। अब देखिए हैव के बाद यहाँ पे आई, अब देखिए यहाँ पे बिन है ना, इसको भी लिखा जाता है। किसको लिखा जाएगा, बिन को। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यू हैव बीन क्राइंग। क्या है, यू हैव बीन क्राइंग। तो देखिए इसमें भी नॉट नहीं है तो यानी कि हैवंट हो जाएगा। हैवंट, यू का यू, बीन का बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें कैसे बनेगा, तो हैव का तो हैवंट होगा ही, आई का आई, सिर्फ एक बीन लग जाता है। तो देखिए समवन हैज़ बीन वेटिंग फॉर, समवन हैज़ बीन वेटिंग फॉर। तो समवन क्या है जी, तो समवन एक बहुवचन है। क्या है, बहुवचन। और बहुवचन में किस चीज़ का प्रयोग होता है, तो दे का प्रयोग होता है। तो दे का प्रयोग में हैज़ लगता है, नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुवचन है। तो दे के साथ क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो बहुवचन होता है। तो बहुवचन के साथ कभी भी हैव का प्रयोग, हैज़ का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे हैव है तो हैवंट है, हैज़ का हैवंट हो गया। समवन है तो किस चीज़ का प्रयोग होगा, तो दे का प्रयोग होगा। और बीन है तो बीन, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे आई हैव नॉट बीन टीचिंग। तो यहाँ पे तो नॉट लगा है। क्या लगा है, नॉट लग चुका है। तो कैसे बनाएंगे हम, हैव निगेटिव है तो पॉजिटिव में डाल देंगे। अब आई, बीन है तो बीन। अब देखिए यहाँ पे देखिए नो वन हैज़ बीन अब्यूजिंग। तो यहाँ पे तो नो लग गया है, यानी कि ये सेंटेंस निगेटिव हुआ। तो निगेटिव के लिए क्या लगेगा, तो हैवंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि नो वन ये क्या होता है, बहुवचन होता है। बहुवचन के लिए दे का प्रयोग होता है और दे के प्रयोग में हैज़ का प्रयोग नहीं होता है, हैव का प्रयोग होता है। तो हैव हो जाएगा। उसके बाद दे, बीन है तो बीन हो गया। हाँ, तो टाइप 1 के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे टाइप 2 के बारे में। तो देखिए टाइप 2 के बारे में पहले स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो हैज़, हैव प्लस बीन प्लस नाउन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखिए इसमें आ रहा था बीन के बाद क्या आया है, वर्ब का चौथा रूप। और इसमें क्या आएगा, बीन के बाद नाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन आ सकता है। तो देखिए टाइप 2 में आई हैव बीन अ टीचर। क्या है, टीचर। तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ। क्या हुआ, नाउन। और ये क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम। तो मेन वर्ब में बीन वर्ब का तीसरा रूप होता है। और देखिए हैव है तो हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए यहाँ पे आई हैव बीन अ टीचर। क्या है, आई हैव बीन अ टीचर। तो हैव का हैव तो उतरेगा ही,
नॉट नहीं है तो एंटी लग गया। अब देखिए यहाँ पे आई है तो क्या हो गया, हैवंट आई। अब देखिए इसमें बिन काहे नहीं लगा, तो इसमें बिन इसलिए नहीं लगा कि ये क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। किस चीज़ का काम कर रहा है, तो मेन वर्ब का। तो मेन वर्ब का काम करेगा तो ये यूज़ नहीं होगा। अब देखिए आई हैव बीन अवेटिंग यू सिंस 2008, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप आ गया है, तो कैसे बनेगा, नॉट तो लगा नहीं है, तो पहले तो हैवंट हो जाएगा, आई का आई। अब बताइए इसमें बीन लगेगा, तो हाँ बीन लगेगा। यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 days। अब इसमें भी देखिए बीन के बाद क्या आया है, वर्ब का चौथा रूप, तो इसमें भी बीन का प्रयोग होगा। तो पहले तो हैव एंटी लग जाएगा, नॉट नहीं है तो हैवंट यू बीन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या है, रमेश हैज़ बीन अ गुड डांसर। अब देखिए हैज़ के बाद बीन आया है, बीन के बाद क्या आया है, वर्ब का चौथा रूप आया है नहीं, तो फिर कैसे होगा, हैज़न्ट, रमेश का क्या हो गया, ही हो गया क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे यू हैव बीन टॉट बाई मी, इसमें भी बीन क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, और ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो कैसे बनेगा, तो इसमें भी हैवंट हो जाएगा, सॉरी हैवंट यू, क्या हो गया, हैवंट यू। अब देखिए यहाँ पे मेन वर्ब का काम यहाँ पे ये नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ कर रहा है वर्ब का तीसरा रूप, क्या हो रहा है, वर्ब का तीसरा रूप, यहाँ पे चौथा रूप नहीं दिया है, तीसरा रूप दिया है, तो इसके लिए किस चीज़ का प्रयोग होगा, तो बीन का प्रयोग होगा, क्योंकि ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। हम आप लोग को उस टाइम ऐसे नहीं बताते तो आप लोग को समझ में नहीं आता, इसलिए हम बताए यहाँ पे कि आप लोग को समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।